और वो समय महिषासुर राजा था, यानी यादव वंश का बहुत बड़ा प्रतापी राजा था महिषासुर। कई बार लड़े मगर जीत नहीं पाए। आखिर में क्या किया, उस दुर्गा नाम की बड़ी सुंदर लड़की थी और नाच गाने में बहुत बढ़िया नाच गाना कर लेती थी। उसको भेजा, कहा कि जाओ राजा को अपने बस में करके, और जिस दिन तुम मार दोगे तो तुमको हम इस देश की देवी बना देंगे, घर घर में तुम्हारी पूजा करा देंगे। अब क्या किया, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, रोजाना नाच गाना करती रही। राजा मस्त हो गए, उसका मस्त हो गए राजा, यानी महिषासुर मस्त हो गया। और 8 दिन के बाद 9वें दिन उसने क्या किया, राजा को धोखे से जान से मार दिया, यानी जान से मार दिया। तभी से ये नवदुर्गा है, यह नवरात्र तभी से चालू हुए। तो उन आर्यों ने एक संकल्प लिया था कि ये दुर्गा जब तक तू मार नहीं देगी महिषासुर को, तब तक मैं खाना पीना तक नहीं खाऊंगा। तो जब 9वें दिन मार पाई थी राजा महिषासुर को, तब उन आर्यों ने भोजन किया था। 8 दिन के बाद 9वें दिन, वही ये नवरात्र है। देखे हुए कोई देवी के गले में मुंडा की माला पड़ी है, वो किसी और की नहीं, अपने ही महान पुरुषों की माला पड़ी है। पड़ी है नहीं पड़ी। इसलिए देवी पूजना, ये देवी देवता जितने हैं ये हमारे तुम्हारे नहीं है। अगर हमारे तुम्हारे होते तो शायद 5000 सालों से हम लोग गुलाम रहे। संविधान के बाद में कुछ हम लोगों की दशा सुधरी। 5000 सालों से हम लोग गुलाम नहीं होते, दाना दाना को तरसते। बहन बेटियां कमर के ऊपर तक अपना शरीर नहीं ढक सकती थी, ऐसी दुर्दशा थी। तब क्या देवी देवता नहीं थे, किसी ने बोलो सहाय किया? अगर बाबा साहब ना आए होते, कहा गया है, अरे बाबा साहेब नहीं होते तो मनई मनई बाबा साहेब नहीं होते तो मनई मनई नहीं होते। बाबा साहेब नहीं होते तो मनई मनई नहीं होते। नहीं होते, ये मेले नहीं होते, धानी की चौल कहे तुम पंचो नहीं होते। जब बाबा साहेब नहीं होते तो मनई मनई नहीं होते। हे मनई मनई नहीं होते, मनई मनई नहीं होते। जब बाबा साहेब नहीं होते तो मनई मनई नहीं होते। तुम डॉक्टर नहीं बन पोते, मास्टर नहीं बन पोते, थानेदार की कौन कहे, होमगार्ड नहीं बन पोते। बाबा साहेब नहीं होते तो नहीं होते।
नहीं होते तो नहीं होते। बाबा साहब न होते तो मनई मनई नहीं होते। पशु जैसा जीवन हमारा तुम्हारा होता। बोला वो कोई जीवन है और कहाँ भी गया है। बाबा साहब ने कहा था अगर कोई धोखा दिया है तो पढ़े लिखे लोगों ने ही मुझे धोखा दिया है। आगरा के रामलीला मैदान में रो करके बाबा साहब ने बात कही। किस लिए कही थी? अंग्रेजों के पास बाबा साहब गए। ध्यान से सुनना पूरी बातें। अब जो बची बातें हैं वही बता रहा हूँ। अंग्रेजों के पास में बाबा साहब गए। अंग्रेजों से कहा आप ब्राह्मणों को पैसा देते हो, सिखों को पैसा देते हो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा बनाने के लिए, और क्या किया? कहा हमको भी पैसे चाहिए। हमको भी पैसे चाहिए। तो अंग्रेजों ने कहा कि तुम पैसा क्या करोगे? तुम्हें पैसा लेकर के क्या करोगे अम्बेडकर? तो बाबा साहब ने कहा कि मैं अपने समाज के लोगों को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। तो अंग्रेजों ने कहा कि ठीक है। तो अंग्रेजों ने पैसा दिया। तो बाबा साहब ने 16 बच्चों को विदेश में पढ़ने के लिए भेजा। बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा तो 2 बच्चे घूम करके आए, 14 तो 14 वही रह गए। और जो 2 घूम करके आए तो वो अपने बीवी बच्चे में मस्त हो गए। बाबा साहब ने ये सोचा था कि ये पढ़ लिख करके आएंगे तो समाज का कुछ नेतृत्व करेंगे, समाज को अपने आगे बढ़ाएंगे, समाज को अपने आगे बढ़ाएंगे। मगर आगे बढ़ाने के लिए तो क्या, ये तो समाज की तरफ मुड़ के भी नहीं देखा। तभी बाबा साहब ने कहा था कि अगर कोई मुझे धोखा दिया है तो वो कोई और नहीं धोखा दिया, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। आज भी ये कारवां चल रहा है, आज भी ये कारवां चल रहा है। तो ये गरीब समाज की ही बदौलत चल रहा है। पढ़े लिखे लोग अपने अपने कमरों में सो रहे हैं, मगर ये उनको याद